जी के पास में राजा दशरथ जी गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी से गुरुजी ने कहा धीरज धरो, एक नहीं चार चार संतानें होगी। महाराज कैसे? यज्ञ से। महाराज यज्ञ किससे करवाए? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुला करके यज्ञ करवाया। आहा, जैसे यज्ञ हुआ प्रिय बांधवों, तो यज्ञ से अग्नि देव प्रकट भय, हाथ में खीर का पात्र लेकर के। राजा दशरथ प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा राजा ये खीर कोई साधारण नहीं है, इन खीरों को अपनी तीनों रानियों में बांटो और भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर किलकारियां गूंजेंगी और साक्षात परमात्मा चार चार रूप में तुम्हारे घर पर प्रकट हो जाएंगे। राजा दशरथ ने खीर को लिया और खीर को लेकर के उस खीर का आधा भाग किया, सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। आधी खीर बची, उसका फिर दो भाग किए। एक भाग लिया, कैकेयी के हाथ में दे दिया। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या? आहा, उसी समय एक चील उड़ता हुआ वहां पर आया। उस चील ने उड़ते उड़ते उस चील ने, पक्षी ने कैकेयी के हाथ में जो बर्तन में रखी हुई, पात्र में रखी हुई खीर थी, उस पत्तल को जोर से अपने पंजों से पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के उड़ गया। कैकेयी रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। कौशल्या ने डांडस बंधाया, रो मत, कोई बात नहीं, अभी खीर बची है। कुछ भाग कौशल्या ने अपना दिया, कुछ बची हुई खीर का भाग बनाया और फिर से कैकेयी के हाथ में दे दिया। बाकी बचा तो दोनों रानियों के हाथ में देकर सुमित्रा रानी को दे दिया। लेकिन वो जो खीर का पात्र पत्तल लेकर के चील भागा, वो कहां गया? दक्षिण भारत में एक जगह है वेंकटेश पर्वत। वेंकटेश पर्वत पर, वेंकटाचल पर, आहा, केसरी नाम की बानर की पत्नी माता अंजना सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देते ही एक जोरदार पवन का झोंका लगा और उस चील के हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। आहा, उस खीर के पात्र को हाथ में पाते ही माता अंजना गदगद हो गई। भगवान का प्रसाद मान करके उस खीर को पा लिया तो वह भी गर्भवती हो गई। इधर जब माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा ने खीर पाई तो इनके घर में भी, इनके गर्भ, भगवान तो कभी गर्भ में आते नहीं, पर भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहां है नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। जब इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट भय और प्रभु श्री राम प्रकट भय, फिर भरत जी प्रकट भय, और जैसे ही भरत जी प्रकट भय तो उधर वेंकटेश पर्वत पर खीर के खाने से माता अंजना की कोख से वहां अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। उसी खीर से राम जी हुए, उसी खीर से भरत जी हुए, और भरत जी के भाग का ही पात्र लेकर के चील भागी थी। इसीलिए राम जी ने अपने मुख से और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने मुख से हनुमान चालीसा में लिखा, क्या? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति की बहुत बढ़ाई, रघुपति की बहुत बढ़ाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आहा हा हा हा। अब इस चौपाई से, इस कथा
से सिद्ध हो गया क्या कि राम जी के भैया हनुमान जी महाराज भी हैं। कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए, कौन है? हनुमान जी। इसीलिए तो इस चौपाई में लिखा, तुम है मम प्रिय भरतहि सम भाई। आप हमें भरत के समान प्रिय। अच्छा, फिर हनुमान जी कौन है? किसका अवतार है हनुमान जी? शंकर सुमन, शंकर सुमन, शंकर सुमन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, शंकर जी का ही अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। किसका अवतार? शंकर जी का। लेकिन शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया? प्रिय बांधुओं, एक बात याद रखना, आतताइयों का वध करने के लिए भगवान इस धरती पर भूखे भार का हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। लोग कहते हैं भगवान है, हम कहते हैं भगवान है। अरे तुम हो, यही भगवान है। भगवान ना होते तो क्या तुम होते?